बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आप सबको फ़िज़िक्स के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स में वेलकम। व्यूअर्स, वीडियो लेक्चर को पूरा सुना करें, पूरा देखा करें ताकि आप लोगों को एक टॉपिक जो बताया जा रहा है उसके पूरे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं। आज के हमारे टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। मतलब कि हमने रिलेशनशिप डिराइव करना है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान में। व्यूअर्स, ये जो है हमारे पास रिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या जो इस टॉपिक का जो एंड रिज़ल्ट है, जो हम एंड रिज़ल्ट डिराइव करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिहाज से। तो फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने आज पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में भी पढ़ना है। तो पोटेंशियल से क्या मुराद है? लास्ट लेक्चर में हमने व्यूअर्स देखा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला क्या है और उसको किस तरह से लिखते हैं। तो अगर आप लोगों को याद हो तो हमने उसका फार्मूला इस तरह से लिखा था, वर्क डन बाय यूनिट चार्ज। अब वर्क क्या होता है? एनर्जी होती है ना। वर्क की डेफिनेशन यही होती है कि द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। ठीक है, मतलब कि अगर उसके अंदर एनर्जी होगी तो वो वर्क करेगी ना। एक चार्ज के अंदर जितनी एनर्जी होती है वो उसका पोटेंशियल कहलाता है। लाइक अगर आप लोग सुबह के टाइम नाश्ता करते हैं, ठीक है, तो आप अपने अंदर एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं, तो हम कहते हैं कि उस बंदे के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। बिल्कुल इसी तरह से जब हम चार्ज के ऊपर वर्क करते हैं तो वो वर्क उस चार्ज के अंदर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर हो जाता है और फिर वो चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा काम करता है, तो हम कहते हैं उस चार्ज का पोटेंशियल हाई है। अब आप लोग बहुत ज़्यादा जब काम कर लेते हैं और नाश्ता आपने सुबह का किया हुआ है और 2 बजे तक आप मुसलसल काम कर रहे हैं, तो आप मुसलसल एनर्जी लूज़ कर रहे हैं। ठीक है, 2 बजे तक जब आपकी सारी एनर्जी लूज़ हो जाती है तो आप कोई काम भी नहीं कर सकते और हम कहते हैं उस बंदे का पोटेंशियल अब ख़त्म हो चुका है। तो बिल्कुल इसी तरह से इस चार्ज ने, जो इसके पास एनर्जी थी शुरू में, तो इसने काम किया और जब काम किया तो उसकी एनर्जी लूज़ होगी। जब एनर्जी लूज़ होगी तो मज़ीद तो ये कोई काम नहीं करेगा, तो इसका पोटेंशियल भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब भी यही होता है कि द एबिलिटी ऑफ द चार्ज टू डू वर्क या एनर्जी अ यूनिट चार्ज हैव। ठीक है, जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी एक चार्ज के पास उतना उसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा। वर्क क्या होता है? एनर्जी ही होती है ना। ठीक है, देखिए जैसे अब एक चार्ज यहाँ पे अगर इसके करीब पड़ा हुआ है इस पॉइंट पे, तो इसके पास, चार्ज के पास ज़्यादा एनर्जी है और इसका पोटेंशियल भी ज़्यादा है और ये ज़्यादा वर्क कर सकेगा। लेकिन जो ही ये वाला चार्ज इस चार्ज से दूर जाता है, मतलब यहाँ पे अगर आ जाए, तो यहाँ से यहाँ पर तक आने में इसने अपनी एनर्जी यूटिलाइज़ की और आहिस्ता आहिस्ता लूज़ करता गया और जब इस पॉइंट पे पहुँचा तो इसकी एनर्जी कम होगी और यहाँ पे इसका पोटेंशियल भी कम हो गया। मतलब कि डिस्टेंस के ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस के अंदर चेंज आ रहा है ना। तो मतलब कि डिस्टेंस कवर करने से इसके पोटेंशियल में क्या आया? चेंज आया। तो व्यूअर्स, यही होती है पोटेंशियल ग्रेडियंट के रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस इज कॉल्ड व्हाट? पोटेंशियल ग्रेडियंट। मतलब कि पोटेंशियल में चेंज आना किसकी वजह से? डिस्टेंस कवर करने की वजह से। ठीक है, अगर डिस्टेंस कवर कर रहा है कोई और उसके मतलब कि चार्ज और उसके पोटेंशियल में चेंज आ रहा है, तो हम उसे क्या कहते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। व्यूअर्स, लास्ट लेक्चर में हमने ये भी पढ़ा था कि हमने 2 अपोजिटली चार्ज प्लेट्स ली थी और उनके दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है और उन दोनों प्लेट्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो है d और यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल Q0 पड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये चार्ज जो है, इसको ज़ाहिर बात है ये पॉजिटिव है, तो इसको पॉजिटिव प्लेट तो रिपेल करेगी और नेगेटिव प्लेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? Q0 ही, और ये चार्ज नीचे की तरफ मूव करता है। लेकिन अब अगर हमने इस चार्ज को ऊपर की तरफ मूव करवाना है, अगेंस्ट द नेचर मूव करवाना है, तो ये खुद ब खुद तो मूव नहीं करेगा ना, क्योंकि जब ये इस यहाँ से यहाँ पे आएगा तो पॉजिटिव चार्जेस इस चार्ज को नीचे की तरफ रिपेल करेंगे। तो हम इसके ऊपर एक फोर्स लगाते हैं, इसके ऊपर वर्क करते हैं ताकि ये
ऊपर की तरफ जा सके। और वो वर्क क्या होता है, जो हमने वर्क किया ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वो किस चीज़ के इक्वल आ जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल आ जाता है। मतलब कि यहाँ पे सपोज़ इस पॉइंट पे चार्ज के पास पोटेंशियल VA था, और जब हमने इसके ऊपर वर्क किया, फोर्स लगाई और चार्ज यहाँ पे चला गया सपोज़, तो इस पॉइंट पे चार्ज के पास पोटेंशियल कितना हो गया, VB। और ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट जो होती है वो हाई पोटेंशियल पे होती है और नेगेटिव प्लेट हमेशा लो पोटेंशियल पे होती है। ठीक है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे लिखा है VB माइनस VA। बड़े पोटेंशियल में से छोटे पोटेंशियल को हमने माइनस किया है। सो जब हमने एक चार्ज के ऊपर वर्क किया है तो वो किस चीज़ के इक्वल हो गया है, डिफरेंस इन पोटेंशियल। वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज इज़ इक्वल टू डिफरेंस इन पोटेंशियल। तो व्यूवर्स, हमने चूँकि रिलेशन लाना है बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अब वो रिलेशन, अब देखिए पोटेंशियल तो हमारे पास आ गया है, लेकिन हमने E यहाँ पे कैसे लेकर आए, ये E को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं ना, तो ये हम यहाँ पर कैसे लेकर आएँ। तो फिर हम देखते हैं कि हम अब वर्क के साथ कुछ काम करते हैं, और वो इस तरह से कि व्यूअर्स हमें पता है कि वर्क डन जो है विच इज़ अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। चूँकि ये डॉट प्रोडक्ट है तो यहाँ पे हम कॉस इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, क्या आप देख रहे हो व्यूअर्स कि ये जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स लगाते हैं, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये फ़ोर्स इस तरह से लगाते हैं कि उसका मैग्नीट्यूड इक्वल हो इस फोर्स के, ओरिजिनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स के, लेकिन इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो। ठीक है, ताकि इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम बरकरार रहे। ठीक है, तो इस फोर्स का क्या मैग्नीट्यूड है, Q0E, लेकिन फोर्स तो ऊपर की तरफ है, लेकिन ओरिजिनली चार्ज किस तरफ मूव कर रहा था, नीचे की तरफ मूव कर रहा था। अब फोर्स ऊपर की तरफ है और चार्ज का जो दिस इज़ फोर्स, और जो चार्ज का जो डिस्प्लेसमेंट है वो इनिशियली नीचे की तरफ था, तो एंगल यहाँ पे कितना एग्जिस्ट करता है, 180 का। स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है ना वो 180 होता है, या F और D ऑपोजिटली डायरेक्टेड हैं तो एंगल कितना होगा इन दोनों के दरमियान में, 180 का। तो यहाँ पे cos 180 पुट करें तो cos 180 हमारे पास माइनस में आता है, सो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास वर्क डन की वैल्यू आई है ये यहाँ पे पुट कर दें, तो ये देखें हमारे पास फाइनल इक्वेशन। अब देखें हमने पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान में रिलेशन ले आए हैं। अभी भी ये फाइनल नहीं है, लेकिन कुछ हद तक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन बन चुका है। अब जो सिमिलर क्वांटिटीज़ हैं उनको कैंसिल आउट कर देते हैं। तो कैंसिलेशन के बाद हमारे पास फाइनल फॉर्म कुछ इस तरह से आ गई है। अब क्या करना है हमने कि ये जो D है हम यहाँ पे जो डिफरेंस इन पोटेंशियल है उसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, और ये जो D फैक्टर है इसको इस तरफ पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के दरमियान में रिलेशन आ गया है। थोड़ा सा इसमें और मॉडिफिकेशन ये करनी है कि हमने ये सपोज़ करना है कि इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज़ वेरी स्मॉल लाइक दिस ना, पहले तो प्लेट्स बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे थी, लेकिन अब अगर डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स को कम कर दिया जाए तो D को हम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा R ले सकते हैं। डेल्टा का मतलब होता है स्मॉल चेंज। ठीक है, स्मॉल चेंज, तो R में मतलब कि स्मॉल चेंज है या स्मॉल डिस्टेंस है बिटवीन द टू प्लेट्स। तो ये D इज़ इक्वल टू डेल्टा R, ये जब हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस आ गया है, और इस फैक्टर को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट ही कहते हैं। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड व्हाट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। और ये वाला फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या आपके MCQs में आ सकता है। आपको कह सकते हैं कि E इज़ इक्वल टू, मतलब इस तरह से कह सकते हैं कि E इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा R, यहाँ पे क्या आता है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने इसको याद करना है। न्यूमेरिकल्स में भी आपको पोटेंशियल और डिस्टेंस की वैल्यूज़ दी हुई होंगी और आपको कहा जाएगा कि आप फाइंड करें इलेक्ट्रिक फील्ड, या इन तीनों में से कोई सी दो वैल्यूज़ दी हुई होंगी और आपको कहा जाएगा एक वैल्यू फाइंड करें। सो इस न्यूमेरिकल को आपने इस फार्मूले को आपने अच्छी तरह से याद रखना है। व्यूअर्स, नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स द नेगेटिव या डिक्रीजिंग पोटेंशियल। अब देखें ये हाई पोटेंशियल प्लेट है ना और ये लो पोटेंशियल प्लेट है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नीचे की तरफ डायरेक्टेड हैं, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड डिक्रीजिंग पोटेंशियल। ठीक है,
ये हो गया। और नेगेटिव साइन का भी बहुत पूछा जाता है कि व्हाट इज़ मेंट बाय नेगेटिव साइन इन दिस वन रिलेशन, तो आपने इसको भी इसी तरह से याद रखना है। दूसरा टॉपिक है हमारा प्रूफ दैट वोल्ट पर मीटर, ये वोल्ट लिखा हुआ है, वोल्ट वी पर मीटर इज़ इक्वल टू न्यूटन पर कूलम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी आपको कह सकते हैं कि वोल्ट पर मीटर किस चीज़ के इक्वल होता है, तो आपने लिखना है न्यूटन पर कूलम। या न्यूटन पर कूलम किस चीज़ के इक्वल होता है, तो वो इस चीज़ के इक्वल होता है। व्यूअर्स, हमने बहुत स्टार्ट के लेक्चर्स में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो फोर्स पर यूनिट चार्ज के इक्वल होती है, और इस लिहाज से इसका यूनिट बनता है न्यूटन पर कूलम। लेकिन हमने आज एक और फार्मूला भी पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म ले लेना, नेगेटिव साइन मैंने नहीं लिया, तो इस लिहाज से इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट वोल्ट पर मीटर भी बनता है। तो इन दोनों को कैसे इक्वलिटी में लेकर आते हैं, ये भी हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने भी फार्मूला लिखा, नेगेटिव साइन हटा दिया है, मीन्स कि मैंने मैग्नीट्यूड फॉर्म में ये फार्मूला लिखा हुआ है। तो वी का यूनिट होता है वोल्ट और आर का यूनिट होता है मीटर, ठीक है। और हमने यहाँ से ये भी पढ़ा था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फोर्स पर यूनिट चार्ज की इक्वल होती है इन वेरी स्टार्ट लेक्चर्स। तो यहाँ से हमारे पास न्यूटन पर कूलम आ जाता है। अब हमने देखना है कि ये दोनों कैसे इक्वलिटी में आते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने लिखा फार्मूला वोल्ट पर मीटर, और अब ये वोल्ट किस चीज़ के इक्वल होता है, ठीक है। ये वोल्ट जो होता है, हमें ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन पता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क का फार्मूला यूनिट होता है जाउल, चार्ज का यूनिट होता है कूलम। यहाँ पे पुट करें और मीटर को मीटर ही रहने दें। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब जाउल किस चीज़ के इक्वल होता है, जाउल हमें पता है कि वर्क डन F.D, वर्क का यूनिट होता है जाउल, फोर्स का न्यूटन एंड डी का मीटर, ठीक है। तो एंड डी का तो ये आप लोग ये जो आई है ना जाउल की वैल्यू, ये आप यहाँ पे पुट कर दें न्यूटन मीटर, ये आ गया, मीटर से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो वोल्ट पर मीटर किस चीज़ के इक्वल आ गया, न्यूटन पर कूलम के इक्वल। और ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिलेशन है, एमसीक्यूज़ के लिहाज से डेरिवेशन भी आप लोगों को पेपर में आ सकती है। अच्छा जी व्यूवर्स, अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेसिकली एनर्जी का एक यूनिट है, और ये छोटा यूनिट है। लाइक हम एनर्जी का क्या यूनिट होता है, एनर्जी का यूनिट जाउल होता है ना। तो एनर्जी का एक और यूनिट भी होता है जो जाउल से छोटा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जिस तरह से मीटर डिस्टेंस का यूनिट है, ठीक है, और सेंटीमीटर उससे छोटा यूनिट है डिस्टेंस का, मिलीमीटर उससे छोटा यूनिट है डिस्टेंस का। तो हैं तो सारे डिस्टेंस के यूनिट, लेकिन एक बड़ा है, एक छोटा, और तीसरा उससे भी ज़्यादा छोटा। इसी तरह से एनर्जी के भी यूनिट्स होते हैं, जाउल होता है, किलो जाउल होता है, और एक और यूनिट भी होता है एनर्जी का, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज़ amount of energy acquired or lost by electron as it moves from a potential difference of 1 volt। मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी ऐसी एरिया से मूव करे जहाँ पे अब देखें ना, यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, और ज़ाहिर बात है पोटेंशियल डिफरेंस भी एग्जिस्ट कर रहा है। सपोज़ अगर ये डिस्टेंस 1 वोल्ट हो और ये चार्ज इक्वल टू ई हो, तो जब ये चार्ज इस 1 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस से मूव करेगा तो इसके पास जो एनर्जी आएगी उसे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहेंगे, या एनर्जी गेन करेगा या लूज़ करेगा उसे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। इसको एक्सप्लेन करते हैं कुछ इस तरह कि देखें, हमारे पास जब एक चार्ज ऊपर से नीचे की तरफ मूव करता है, मतलब यहाँ पे सपोज इसका पोटेंशियल वी ए है, और ये जब ये नीचे आया तो इसका पोटेंशियल वी बी हो गया है। तो पोटेंशियल डिफरेंस आया है ना, तो ये चार्ज जब इस पोटेंशियल डिफरेंस से मूव करेगा तो इसके पास कोई ना कोई एनर्जी है जिसकी वजह से ये मूव कर रहा है, वो एनर्जी ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। और जब ये चार्ज नीचे की तरफ मूव करता है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस एनर्जी में कन्वर्ट होती जाती है, काइनेटिक एनर्जी में। बिल्कुल इसी तरह जैसे हम एक बॉल हमारे हाथ में होता है, और उसे हम जब हमारे हाथ में होता है बॉल, तो उसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, और जब वो बॉल हम नीचे ज़मीन की तरफ फेंकते हैं तो वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्लोली काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती रहती है। तो ये भी ऐसे ही है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में।
तो जी ये हमारे पास आ गया फार्मूला। अब हमें ये भी पता है थ्रू दिस वन रिलेशन के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस चीज़ के इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ से यू की वैल्यू आ जाएगी क्यू डेल्टा वी, वो आप यहाँ पे पुट कर दें तो ये आपके पास इस चीज़ के इक्वल आ जाएगा। अब क्यू की वैल्यू पुट कर दें 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम, और वी को आप 1 वोल्ट पुट कर दें तो हमारे पास ये इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाएगी। यूनिट्स को एक साइड पे लेकर आ जाएं व्यूअर्स, तो आप हमें पता है कि कूलम इनटू वोल्ट फ्रॉम दिस वन रिलेशन किस चीज़ के इक्वल होता है, जाउल के इक्वल होता है, और वो हमने जाउल की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। सो ये जो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है इसको हम कौन सी एनर्जी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कहते हैं। ये बात याद रखें कि इस टाइम इसके पास काइनेटिक एनर्जी, ये वो काइनेटिक एनर्जी है जो पोटेंशियल एनर्जी से कन्वर्ट होके आई है, ठीक है। इसको आप सिंपली पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते हैं। सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी इक्वल टू 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 जॉल इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड इज डिनोटेड बाय EV। सो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 जाउल, ठीक है। ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसे हम लिखते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से ये भी एनर्जी का यूनिट है, ये भी एनर्जी का यूनिट है, लेकिन ये कन्वर्जन है दो यूनिट्स के दरमियान में। और ये भी आप लोगों को न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कितनी वैल्यू होती है इन टर्म्स ऑफ जाउल। व्यूअर्स ये था आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।